आलिया ने अपने शौहर को खो दिया, लेकिन शायद इसे ये अंदाजा भी नहीं था कि इसके बाद सबसे बड़ा फैसला भी इसकी जिंदगी के बारे में किया जाएगा और इस फैसले में मोहब्बत से ज्यादा अहमियत होगी दौलत की। अब आलिया के सामने एक ऐसा रिश्ता रखा जाएगा जिसे कबूल करना इसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी बेटी अल्मिया के मुस्तकबिल के लिए शायद इसे खुशी कुर्बान करनी पड़े। अब आने वाली किस्त में देखेंगे कि फहद के घर वाले इसे आलिया से शादी के लिए मुसलसल मजबूर करेंगे। फहद शुरू में इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार करेगा क्योंकि इसके दिल में जीनिया की मोहब्बत मौजूद है, लेकिन फहद के घर वाले इसके जज्बात से ज्यादा आनिया के नाम मौजूद दौलत को अहमियत देंगे। इसे ये समझाया जाएगा कि अगर आलिया ने किसी और शख्स से शादी कर ली तो आनिया के नाम की जायदाद और दौलत भी खानदान के हाथ से निकल सकती है और यही लालच फहद के फैसले को बदलने की सबसे बड़ी वजह बनेगी। दूसरी तरफ आलिया भी फहद से शादी के लिए खुश नहीं होगी। वो अपनी बेटी आनिया की तरफ देखते हुए यही सोचेगी कि अगर इसने दोबारा शादी की तो क्या कोई दूसरा शख्स आलिया को वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा जो ख्वाहिश शायद दे सकता है। इस सोच के बाद आलिया आखिरकार इस रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान जीनिया को होगा। फहद के घर वाले जीनिया को किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे और फहद के सामने सिर्फ रास्ता रखा जाएगा कि अगर शादी करनी है तो आलिया से। मेरी नजर में ये कहानी का सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ ये होगा कि फहद अगरचे आलिया से निकाह के लिए रजामंद हो जाएगा, लेकिन इसके दिल से जीनिया की मोहब्बत फौरी खत्म नहीं होगी। यही चीज आगे चलकर इस निकाह को एक मुश्किल रास्ता तब्दील कर सकती है और आलिया वो शायद ये शादी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के मुस्तकबिल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल करेगी। अब असल सवाल ये है कि क्या फहद वाकई आलिया को दिल से अपनी बीवी तस्लीम करेगा? क्या जीनिया अपनी मोहब्बत को कबूल कर देगी? और सबसे बड़ी, क्या दौलत के लिए होने वाला ये फैसला आलिया और आनिया की जिंदगी बदल देगा? आपके ख्याल में आलिया को फहद से शादी कर लेनी चाहिए या अपनी बेटी के साथ अकेले जिंदगी गुजारनी चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं।